देखो संडे स्पेशल में आज हम लोग केमिस्ट्री में, सही है, संडे स्पेशल में हम लोग केमिस्ट्री में आज हम लोग कितना जी, लगभग 165 प्लस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिसमें हमको पहले ही बता दे रहे हैं ना, क्वेश्चन एक दो बार रिपीट कर गया है, समझा। तो इसमें कोई अथी करने के लिए नहीं है, समझा ना। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ पे एक आध दो बार क्वेश्चन रिपीट कर गया तो उसमें उबियाइएगा नहीं, है ना। पहला बार मतलब संडे स्पेशल शुरू कर रहे हैं, तो पहला बार में धोखी था, उसके बाद जो है तैयार करे में थोड़ा सा बहुत मतलब प्रक्रिया करे में लगा था। अगला बार से जो भी हम मिस्टेक हुआ है मिस्टेक को हम सुधारेंगे, है ना। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, लग रहा है ठीक है क्या? ठीक नहीं लग रहा है। अब देखो यहाँ पे एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है? एसिटिक अम्ल क्या नाम है जी? एथेनोइक अम्ल। क्या नाम है? एथेनोइक अम्ल, समझा ना। चलो तो इसका हो जाएगा C। हो गया, मार लिया। अब आगे चलते हैं। अब है प्रोपेन का आणविक सूत्र मतलब है इसमें कौन? प्रोपेन का आणविक सूत्र इसमें से कौन है? मतलब एक में से इसमें जो ये आणविक सूत्र है ना, तो में से सहसंयोजकता बंधन किधर है, कितना होता है? देखो पहले ऐसे कर लो, बना लो। 3 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8। देखा में दो सहसंयोजक बंधन क्या है जी? 1 2 3 4 5 6 7 8 1 9 10। क्या है जी? 10 है ना। तो बस इसको बनाना है, गिन के मार देना है, ठीक है। अब उसके बाद देखो क्या, जाओ अब यहाँ पर देखो एक्वा रेजिया यानी रोयल जल है का यहाँ पर क्या, किस अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल का ताजा मिश्रण होता है? तो याद रखना ऐसा कितना होता है जी? कितना होता है? 3.1 का अनुपात होता है। हाँ, वही अनुपात में इतना होगा। अब यहाँ पर देखो क्लोरोमीथेन का सूत्र होगा, तो क्लोरोमीथेन का सूत्र क्या हो जाएगा जी? CH3Cl हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर B हो जाएगा। सही है, मिलावी चलना आराम से। अब देखो इसका, देखो बोला कि आणविक द्रव्यमान कितना होगा? द्रव्यमान तो देखो इसका निकालने के लिए कार्बन के कितना होता है जी? 12 होता है, तो 12 इंटू कर दो 6, कितना हो जाएगा? 72। और यहाँ पे हाइड्रोजन है तो 1 होता है, 1 इंटू 6 कितना हो जाएगा? सीधा हो जाएगा 78। हो गया, यहाँ पे हो गया ना। तो यहाँ से आराम से हम लोग ऐसा करके निकाल सकते हैं। सरलतम हाइड्रोकार्बन कौन है? तो मीथेन है, काम खत्म। CH4 सबसे सरल यही ना है जी, सबसे आसान। फ्लोरीन अपरूप है, तो फ्लोरीन जानवे करता, फ्लोरीन कार्बन ग्रेफाइट, ये सब किसका अपरूप है जी? हाँ, हीरा भी है ना। ये सब क्या है, किसका है? ये सब कार्बन का अपरूप है। देखो अब है इथोलीन में कार्बन के बीच देखो इथेलीन ऐसे होता है, समझा। हिंदी में लिखते हैं ना, हिंदी में लिखते थोड़ा सा उल्टा हो जाता है। हिंदी में अलग अलग तरीके से लिखाता है। अगला बार हम क्या करेंगे ना, कि जो IUPAC सब नाम रहेगा ना, इन सबको इंग्लिश में लिख के देंगे, समझी। जगह से क्या होता है कि काम वहाँ भी रहता है, इंग्लिश हिंदी दोनों रहता है, तो पकड़ लेगी सर। यहाँ पर ऐसे में होता है ना कि हम हिंदिया में कंफ्यूज आ जाते हैं, समझे। तो देखो एक में होगा कार्बन और कार्बन के बीच में कौन सा अथी होगा? अब बंधन। हाँ, तो यहाँ पे होगा इथेलीन में क्या हो जाएगा जी? यहाँ पे इथेलीन मतलब क्या आ जाएगा? यहाँ पर ENE आ जाएगा। और ENE में क्या होता है? डबल बॉन्ड होता है। और डबल बॉन्ड में एक होता है कौन? सिग्मा होता है, एक कौन होता है जी? पाई होता है। तो ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा A। याद रखना, सुनो इधर पहले सुनो। अगर डबल बॉन्ड रहेगा तो डबल बॉन्ड में एक क्या रह जाएगा? सिग्मा, और एक होगा पाई। अगर ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो 2 हो जाएगा पाई बॉन्ड, 2 क्या हो जाएगा जी? पाई बॉन्ड। और एक क्या हो जाएगा जी? सिग्मा बॉन्ड, समझा। और सिग्मा में खाली रहता है, सिंगल में खाली सिग्मा बॉन्ड रहता है।
ठीक है। हाँ, 2 गो पाई बॉन्ड होगा किसमें, ट्रिपल बॉन्ड में, देखो यहाँ पे। हाँ, आई एगो बिचल का सिग्मा रहेगा, कोई एगो सिग्मा रहेगा, का में थी रहेगा। हाँ, अब बाकी एक में सिग्मा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इथेन में कितने सहसंयोजक आबंध हैं? इथेन में सहसंयोजक आबंध कितने हैं? इथेन करो, इथेन, तो इतना हो गया 1 2 3 4 5 6, कै हो गया जो गिनो, 1 2 3 4 5 6 व 1 मार दिए, ऑप्शन नंबर डी हो गया। मीथेन में कितने सहसंयोजक बंधन है जी? तो 4 गो नहीं होता है, ये वाला 1, ये 4 गो न होगा मीथेन में। हो गया, बउआ वाला कहानी है, चल रहा है। देखो अब उसके बाद नाइट्राइड, क्या सॉरी, नाइट्रोजन अणु में, नाइट्रोजन का अणु N2 में कई गो रहता है जी? ट्रिपल बॉन्ड से यहाँ पर जुड़ा रहता है, समझा, यानी 3 गो होगा। हाँ, अब यहाँ बताओ, यहाँ पे CnH2n किसका क्या है जी? सामान्य सूत्र है, किसका है बोला? बहुत अच्छा, हो गया है ना। चलो एकदम कम टाइम में, कम से कम 1 घंटा में खींच देना है, समझा। 165 को निम्नलिखित में कौन सा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है? तो बेंजीन हो जाएगा, यहाँ पर बेंजीन हो जाएगा ना। बेंजीन का सूत्र जानता है, कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर बनता है, क्या बनता है जी? तो हाइड्रोकार्बन, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होना चाहिए। कार्बोलिक एसिड, याद रखना, एसिड आ गया तो ये तो क्या है जी? एल्डिहाइड है। ये क्या है? कार्बोनिक अम्ल, कार्बोनिक है। ये क्या है? एमीन है। तो बच गया कौन? ये वाला बच गया, तो यही वाला ना होगा कार्बोलिक एसिड। क्या एल्डिहाइड ऊपर का है, ये कार्बनिक है, कार्बनिक। आई को चीज है एमीन, तो बच गया कौन? ऑक्सीजन के 2 परमाणु के बीच कितने आबंध होते हैं? कै गो रहता है? देखो O2 है तो O यहाँ पर कर दो, ऐसे बन गया, तो कितना हो जाएगा? हो जाएगा, आसान है। जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की परमाणु संख्या का अनुपात होता है, तो पहले देख लो H2O, तो कितना हो जाएगा? तो 2:1। ये 9th क्लास में सीखना है, 9th क्लास में सीखा है ये सबके, समझा। तू नहीं सबको देखा देखी ना, तू सबको देख रहे हैं कहाँ कहाँ दिक्कत हो रहा है, पहले उस सब में क्लियर कर रहे हैं वही वाला बात, समझा। उस सब में पूरा एकदम अब पता नहीं। तो तू अनुपात निकालने के लिए तुम्हारे बहन से पूछना, कोई चीज का दे देना फॉर्मूला, का अनुपात निकालने के लिए बोलना, निकाल देगी फटाक से, समझा। कैसे हो सके, कम से कम 10-15 गो अनुपात निकलवाए हैं। अब यहाँ पर देखो, एथेन का आणविक सूत्र मतलब इतना है, तो इसमें सहसंयोजक बंधन अभी दिखाए थे, यहाँ पे कितना होता है जी? 7 गुना एथेन में। हाँ, सहसंयोजक बंधन कितना होगा इसमें? 7। क्वेश्चन रिपीट है, पीछे से क्वेश्चन रिपीट है ना। निम्नलिखित में कौन युग्मक समावयवी है? दोनों बताओ, समावयवी का मतलब क्या? साथ है ना। तो देखो, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो आदित्य, लिख सकते हैं ना, इसी को ऐसे और इसी को ऐसे, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है? ये बायोलॉजी में पढ़ा है, केमिस्ट्री में पढ़ा है, और कहाँ पढ़ा है जी? फिजिक्स में नहीं पढ़ी है। चलो आगे वाला फिजिक्स है तुम्हारा, ये 10 दिन में खत्म हो जाएगा। कची जेनेटिक है, और उसके बाद खाली फिजिक्स है, ये बचल है, 2 चैप्टर है, 4था 5मा, अपन 6ठा चैप्टर बात ऐसी ही बउआ वाला कहानी है। तुम्हारा दशहरा नहीं, छठ से पहले खत्म कर देंगे हम, समझा। छठ से पहले खत्म, ठीक। और रिवीजन चल जाएगा, 1 नवंबर से हम क्रैश कोर्स हम शुरू कर देंगे, समझा। हाँ जाओ, अभी दशहरा ले, छठ ले जाओ आराम से। अब इसका नाम बताओ, क्या होता है IUPAC नाम? देखो CH क्या हो जाएगा जी? OH क्या हो जाएगा? मेथेनॉल। हो गया ना, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं ना, बोलो। निम्न में से किस हाइड्रोकार्बन में त्रिक आबंध है, यानी ट्रिपल बॉन्ड? तो देखो यहाँ पे
H, यहाँ हो जाएगा जी H3 हो जाएगा। हो गया ना, 3 1 4, 3 ट्रिपल बॉन्ड किसमें हो गया, ये वाला में हो जाएगा। और इसमें क्या होगा, इसमें सिर्फ 2 को होगा, इसका स्ट्रक्चर ऐसे होगा। हो गया, इसका भी स्ट्रक्चर ऐसे ही होगा, वो एन में आ जाएगा, समझा। अब देखो यहाँ पे नील है ना, ग्रुप पे प्रतिकारक है, कौन सा का में से, एल्डेहाइड का है। ये वाला किसका है जी, कार्बोलिक एसिड का है। ये वाला किसका है जी, ईथर का। तो बच गया कौन, है ना, बी हो जाएगा। एथेनॉल का क्रियाशील समूह, तो बउआ वाला कहानी है, हटा, है ना। ये किसका जी, एल्डेहाइड का। ये किसका, एसिड का। ये किसका है, कार्बोनिल। क्या है जी, एथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र क्या बोला, C2H5OH हो जाएगा। अब निम्न में से कौन आयनिक बंधन बनाता है, देखो तो नहीं, ये तो बंधन बनाएगा, क्योंकि इसके कार्बन के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, 4। यहाँ भी 4 को सहसंयोजन बंधन बनाएगा, यहाँ भी सहसंयोजन बंधन बनाता है कौन, तो बच जाएगा कौन जी, आयनिक। ये बना देगा, देखो ऐसे में 2+ Cl 2-, ऐसा करके ये आयनिक बंधन बना देगा। हाँ, NaCl भी आयनिक बनता है क्या। अब देखो निम्नांकित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, तो याद रखना, ये अगर चारों में देखेंगे ना, तो चारों में कॉपर ज्यादा है ना, और सबसे कम कौन है जी, सोना हो जाएगा, है ना। सोना, कितना सोना है, चांदी का सुपर है ना, क्या, हाँ, करिया बन जाता है कुछ दिन हवा में रहने पर, कुछ दिन में। COOH क्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं, अम्ल, है ना। कीटोन का क्या हो जाता है जी, ऐसे हो जाता है कीटोन, है ना। फिर एक में क्या होता है, एल्डेहाइड में हो जाता है तो CO, अम्ल में तो ये वाला CHO, ईथर में क्या हो जाएगा जी, ये वाला क्या, C इस तरीके किए हैं। ये वाला किसका है जी, बताओ, ये वाला किसका मूलक है, एल्डेहाइड का मूलक है, ये बताना पड़ेगा, कब के ना बताए 3-4 बारी। OH किसका क्रियाशील मूलक है, अल्कोहल। अभिक्रियाशील मूलक यानी इतना में वाले यौगिक कहलाते हैं क्या, एल्किन ना जी। एक में क्या जाएगा, ENE आ जाएगा, तो कौन है में, ENE हो जाता है। और सिंगल बॉन्ड रहता तो क्या आता, ANE, और ट्रिपल बॉन्ड रहता तो क्या आता, YNE। ना, एगो एल्काइन है, एगो एल्काइल है, हई वाला YL वाला है, ये YL वाला है, YL में हई होता है CH3CH2, ये वाला होता है, समझा। यानी एक में से एगो कार्बन कम रहेगा खाली, एक में क्या हो जाएगा, एक में ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा, तो एक में हो जाएगा एल्काइन, ये वाला हो जाएगा। एक में हो जाएगा क्या, एल्कीन, एक में क्या हो जाएगा जी, एल्कीन हो जाएगा, है ना। अब देखो एक में क्या कि इनमें कौन सा यौगिक इतना से संतृप्त जलीय विलयन के साथ अभिक्रिया करके फदफदाहट के साथ, हेलो, हाँ, छत्ता पे अभी नहीं आ सकते, अभी ऑनलाइन चल रहा है क्लास, तो ऑनलाइन क्लास चल रहा है, तो कैसे हैं बहरी, आओ तो इधर थोड़ा सा इधर, तो अभी वहाँ रख दो, अभी बाद में हम कर देंगे, थे ऑनलाइन में है, नहीं आ सकते हैं। आयल है का, आयल है, तभी तू ला के दे दो, इधर दो, जा तो लेके आता था, लेके आओ, जो देगा वो लेके आओ। ठीक कर दें, देखो हो गया। अब उसके बाद देखो यहाँ पे, तो इनमें कौन सा यौगिक जो है, छेना है। और भाई इतना माने करना है,
इतना माने करना है, इसे होगा ढेर देरी लगेगा कर। हम यहाँ क्लास चला रहे हैं। हाँ बोलो। ठीक करके दे रहे हैं हम हमारा का तू बीच अथी में काम तू लगा दिया। कता देर में तू हमको आधा घंटा क्या क्लास था, तो आधा घंटा के बाद नहीं करवा लेगा? कर देंगे एक बार थी करके। ठीक 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 ठीक, रुक जाओ जी थोड़ा सा। ना बंद नहीं करना, बंद नहीं करना, खाली पॉज कर। चलो हाँ चलो बैठो इधर, आ जाओ इधर। तो देखो यहाँ पे हम लोग यहाँ पर क्या देख रहे हैं जी 32वां क्वेश्चन में, कि इनमें कौन सा यौगिक जो है वो सोडियम बाइकार्बोनेट के संतृप्त जलीय विलयन के साथ है अभिक्रिया करके फदफदाहट के साथ क्या होता है CO2 गैस को निकालता है। कौन है जी? एथेनोइक अम्ल। कौन करेगा? एथेनोइक अम्ल। ठीक है। खाना बनाते समय यदि बर्तन, क्या है जी? बर्तन है, बर्तन लिखा गया, बर्तन की क्या है? थाली है। बर्तन की थाली बाहर से काली हो रही है, तो इसका अर्थ है क्या है जी? ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है। बोलो, यही हो जाएगा छोटे, यही हो जाएगा। चलो ऑप्शन नंबर बी। पता है ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या होता है? तो जानने में करता है बहुआ वाला कहानी, ये प्रो में बार बार हम फंसे। हाँ बात सही तुम बोला। कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया करे क्या करता है? इथिन देता है ना, C2 इथाइन देता है। अच्छा हाँ, C2H2 देता है ना, ये वाला देता है ना, तो इथाइन हो जाएगा। ठीक है। अगर यहाँ पर Al4C3 को हम लोग क्या करते हैं जी? AlC4 C3 प्लस में क्या बोले जी? H2O। एक से अगर अभिक्रिया करवा देना क्या बनता है जी? हम लोग को मेथेन बन जाता है। क्या बनता है? एल बाई प्रोडक्ट में मिलता है, समझा? कार्बन यहाँ से यह आया, एक सेकंड, कार्बन यहाँ आया, सुनिए पहले भैया, कार्बन यहाँ से आया, यहाँ से क्या हो गया जी? हाइड्रोजन आया और मीथेन का निर्माण करेगा, और बाई प्रोडक्ट में बहुत सारा चीज मिल जाता है। ठीक। देखो पेंटेन जिसका अनुसूत्र इतना है, इसमें संरचना समअवयवी कितना होगा? क्या होगा? 3 होगा। पहले बना कर देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 हो गया। 1 2 3 मतलब 5, 1 2 3 4 5 हो गया। इला 1 2 3 4 हो गया। नहीं ला 4 को हो गया। 1 2 को दूसरा हुआ। 1 2 3 हो गया ना। 5 गो अब यहाँ पे कार्बन की संख्या 5 गो हो गया ना। एगो यहाँ पे, एगो यहाँ पे, तो कई गो? अब इतना एक ज्यादा बनेगा नहीं ना? कैसे बनेगा? कहाँ? यहाँ यहाँ नीचे रखेगा। 1 सेकेंड रुको तो नहीं, थोड़ा सा। 1 ठीक है। तुम बोल रहा है ऐसे एगो यहाँ रखो, एगो यहाँ रखेंगे। बेताल कहीं के, तो सीधे वो कार्बन श्रृंखला ना बन गया रे बेतलवा। नमवा कहाँ बदल जाएगा? देखो तो नहीं, 1 2 कहाँ बदल गया? नमवा नाम बदल जाएगा। क्या कह कुछ रखो तो नाम में कहीं आ जाएगा, लिख के तुम देख लेना। तो कहाँ वाला इसे कहाँ उठा करके नीचे रखेगा? तो नीचे रखेगा तो 1 2 9 बदल जाएगा। बताल कहीं के क्या होता है जी? 3 होता है। ठीक। अब देखो निम्नांकित में कौन सा एरोमेटिक यौगिक है? तो बेंजीन है एकरा में, है ना। बेंजीन का अणुसूत्र देखो, ये क्वेश्चन रिपीट है ना? रिपीट है, घुमावल है। अच्छा ठीक, अणुसूत्र पूछा है। ठीक। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? बताओ। तो आइसोप्रीन का बहुलक होता है, याद रखना। प्राकृतिक रबर किसका होता है जी?
आइसोप्रीन का बहुलक होता है। मेथेन के दहन से क्या निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। कार्बन जब जलेगा तो क्या निकलेगा जी? कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, में कोई दिक्कत नहीं है। क्या है? एल्काइन। एल्काइन मतलब क्या है? YNE वाला है। एक में कौन हो जाएगा बताओ? एक में आ जाएगा सब सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, एक में क्या हो जाएगा जी? डबल बॉन्ड हो जाएगा, एक में क्या हो जाएगा? ट्रिपल बॉन्ड। जेकरा में ट्रिपल बॉन्ड होगा वो में ना आयन आता है, यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। निम्नांकित क्या? निम्नांकित कार्बनिक यौगिक में कौन सा यौगिक एल्काइन है? एक में से कौन एल्काइन है पहले बताओ? यहाँ पर मिथेन तो नहीं होगा, एल्काइन नहीं ना होगा। फिर क्या है? एथिल अल्कोहल। एथिल है तो एथिल अल्कोहल मतलब क्या? C3H2OH। ये तो नहीं हो गया है ना। क्या है जी में? एल्काइन तो ये नहीं आया। क्लोरोफॉर्म, तो क्लोरोफॉर्म का क्या सूत्र होता है? CH क्या हो जाएगा जी? CHCl4 हो जाएगा। यही होता है ना, यही होता है, समझा? तो ये भी नहीं होगा तो कौन हो जाएगा आगे जाके? एसिटिलीन। क्या है एसिटिलीन जी? ये वाला हो जाएगा कार्बन। हाँ, एथीन के एक अणु में दो कार्बन परमाणुओं के बीच आबंध होता है एथीन। एक में कौन है? देख लो, ENE है, तो ENE होगा तो कौन बॉन्ड? कार्बन यौगिक में कार्बन के साथ क्या सहसंयोजकता होता है। तो कार्बन के बाहरी कक्षा में कई इलेक्ट्रॉन? 4 गो। और जितना कार्बन के बाहरी इलेक्ट्रॉन में इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है वही से क्या होता है? सहसंयोजकता होता है, यानी 4 हो गया। मेथेन किसका उदाहरण है? तब मेथेन जो होता है याद रखना, एकदम पहला वाला है संतृप्त हो जाएगा। असंतृप्त में कौन आता है जी? डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड वाला में सब में आ जाता है। एरोमेटिक में कौन आता है? रिंग वाला में आता है, सब है ना। एल्केन में कार्बन परमाणु के बीच बंधन का प्रकार होता है। एल्केन तो सिंगल वाला हो जाएगा, है ना। एल्केन मतलब आ गया ANE आ गया तो क्या हो जाएगा? सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। अब एथिलीन का IUPAC नाम होगा तो क्या हो जाएगा? IUPAC नाम इसका एथिलीन। क्या हो जाएगा जी? एथेन होगा। क्या? एथीन होगा। चलो एथीन हो जाएगा इसका, ठीक है। अब देखो, एथेनॉल को सांद्र H2 एथेनॉल में गर्म करने पर क्या बनता है? तो याद रखना, जब एथेनॉल को गर्म करते हैं तो क्या बनता है? C2H4 का निर्माण हो जाता है। ये क्या है? CH3CH2OH। जब इसको हम लोग H2SO4 के उपस्थिति में करते हैं तो क्या बन जाता है जी? CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये इसका निर्माण हो जाता है, समझा। अब देखो, एसिटिलीन के अणु के एक अणु में कार्बन और कार्बन के बीच में कितना बंध होता है? तो 3, है ना। क्योंकि क्या है जी? YNE में आता है, एल्काइल में आता है, एल्काइन में आता है, और एल्काइन में क्या होता है? ट्रिपल बॉन्ड होता है। प्रयोगशाला में संश्लेषित पहला कार्बन कौन होगा जी? कौन किए थे इसका? वोहलर, है ना। तो देखो अगला क्वेश्चन वही है। प्राथमिक कार्बनिक यौगिक यूरिया का संश्लेषण कौन किए थे? तो वोहलर। जीवन शक्ति का सिद्धांत कौन दिए थे? तो वो आगे क्वेश्चन वही वाला है ना। जीवन शक्ति का सिद्धांत कौन दिए जी? तो बर्जीलियस। केमिस्ट्री के पिता किसे कहते हैं? केमिस्ट्री के पिता लवाजे को कहते हैं। कोलबे किसका निर्माण किए थे? चलो ये क्वेश्चन तुम लोग का है, कोलबे किसका निर्माण किए थे बताना है तुम लोगों को। अब यहां पर देखो, हाँ अब सुनो इधर। फिर क्या है ना, कार्बनिक यौगिक यौगिक में निम्नांकित में कौन से गुण पाए जाते हैं? एक में से कौन होता है? रंगहीन, गंधहीन नहीं होगा, ये गलत है, समझा। एक में से हो जाएगा, इनमें कथनांक और द्रव्यनांक क्या होगा? निम्न होगा, है ना। तो यहाँ बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्या? अधातु है ना वो सब।
कार्बनिक यौगिक में तत्वों के क्या संयोग का आधार होता है प्रायः। कार्बनिक यौगिक कैसे जुड़ता है जी? आयनिक बंधन से। तो सहसंयोजक बंधन से जुड़ता है तो कौन हो जाएगा यहाँ पे? बी हो जाएगा। अब एल्डिहाइड श्रेणी के यौगिक में निम्नांकित में कौन सा क्रियाशील से बात, ये वाला तो खाली क्वेश्चन में लंबा कर ले है, ऑप्शन में एकदम छोटा है ना। एक बताओ, देखो ये समावेशी अभी बना है ना हम लोग 3 गो रिपीट क्वेश्चन है। इला पॉलीथीन का बहुलक कौन है जी? कौन है बता जल्दी? एसिटिलीन है कि एथिलीन है? कौन? एथिलीन है ना। क्या हो जाएगा क्या में? एथिलीन हो जाएगा। निम्नांकित में किसकी थोड़ी मात्रा पीने पर मृत्यु हो जाएगा? बताओ। मेथनॉल 92% में मृत्यु भी हो जाता है और आंखों की सभी खराब हो जाता है। लीवर जल्दी अगर पीने से होता है क्या होता है? खराब होता है जी। एथिल अल्कोहल का IUPAC नाम तो एथेनॉल है ना। एथिल है तो C2 तो क्या होगा? एथेनॉल लगा दो तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? एथेनॉल। एसिटाल्डेहाइड का IUPAC नाम एसिटाल्डेहाइड, एसिट है यानी क्या हो जाएगा? C2 हो जाएगा, H2 हो जाएगा है ना। C2 H2 हो जाएगा ना। एल्डिहाइड है तो एल्डिहाइड में क्लास में क्या आता है? Al। देखो तनी यहाँ पर Al है, नल है तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। निम्नांकित यौगिक में कौन जल में अविलय होता है? कौन है जी? भाई देखो यहाँ पे ये क्या है? ग्लूकोज है तो ये आराम से मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है हमें। ये कौन है जी? दारू है, दारू भी मिल जाता है। यहाँ पर देखो एथेनोइक अम्ल भी क्या होता है? मिल जाता है। लेकिन ये असंतृप्त कार्बन है। कौन है जी? असंतृप्त कार्बन है। और असंतृप्त में कितने बॉन्ड? 3 बॉन्ड होते हैं, जिसके कारण क्या होता है जी? ये जल में न घुलता है। हाँ सी हो जाएगा, देख लो सी हो जाएगा। ठीक है। अब ब्यूटेनॉन का अणुसूत्र इतना है, इसका क्रियाशील समूह क्या होगा? तब ब्यूटेनोन है, नोन क्या हो जाएगा? ONE ओन। ओन मतलब क्या? कीटोन। क्या हो जाएगा जी? कीटोन, कीटोन। अच्छा देखो यहाँ पे बी हो जाएगा, ये बी है, ये सी हो जाएगा। ठीक है। तो जो चीज है तो देखो अब वहां पे हो जाएगा तो जो मान लेना कीटोनिक मारना ना, जगह में कीटोनिक होगा मार देना। ठीक है। ऑप्शन वहां ऊपर नीचे हो गया था। एगो आगे चलेगा ना तो एगो क्वेश्चन में गलत है, क्या करें? लिखा गया है निम्नांकित में कौन सी गैस धातु बिल्डिंग में मतलब काम आता है? बताओ। एसिटिलीन आता है कि एथेन आता है कि ब्यूटेन आता है कि क्या होता है? एथिलीन। एसिटिलीन ना जी। एसिटिलीन से क्या करते हैं? बिल्डिंग करे में मदद लिया जाता है इसको। अल्कोहल बनाने में शर्करा का किण्वन किसकी? तो क्या होता है जी? ऑक्सीजन के द्वारा होता है किण्वन। किण्वन के क्या जाता है? किण्वन तो एंजाइम ना। क्या किण्वन प्रक्रिया जो होता है ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में होती है, समझा। जहां पे अगर रहेगा ऑक्सीजन ही रहेगा तो काम वायवीय नहीं हो जाएगा। आज जब सुनो पहले क्या उसमें तो वही किण्वन लगता है तो कम देखो तारी जो होता है ना ऊपर, वही किण्वन प्रक्रिया से ही बनता है। तो ऑक्सीजन रहता है लेकिन ओकरा में जो है ना, ओकरा में बहुत सारे एंजाइम अब बहुत सारे कीड़े मकोड़े के जो है तो होता है ना, उस सब से मिलके बनता है, समझा। हाँ हाँ समझा। आ देखना ओकरा में हट अथी जाता है मच्छरवा ना, सी नहीं होगा इसका। एक 80 अथी 8:2 के रेशियो रहता है इसका। 8:2 के रेशियो कौन है एकरा में? 4:1 के रेशियो में जाओ तनी। हाँ पावर अल्कोहल में पेट्रोल अल्कोहल की क्रमशः क्या होता है? मात्रा। तो याद रखना इसका अनुपात क्या होगा? इसका अनुपात 4 और 1 का अनुपात होगा, समझा। हो गया सस्ता? चलो बहुत अच्छा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। सस्ता हो जाएगा लेकिन बहुत महंगा होल है ना। कल ज्यादा का है ना। तो हम लोग का तो टैक्स तो ले रहा है हम लोग से ज्यादा इंडिया वाला। मोदी जी ना यही वाला एक्साइज ड्यूटी है ना, एगो सुनो ना पहले, एक्साइज एगो एक्साइज कुछ करके होता है टैक्स, समझा।
वो टैक्स को मोदी जी 30 बार से ऊपर में 30 बार से ज्यादा बार है वो क्या किए बढ़ा के इसको क्या कर दिए सीधे 65 कर दिए 105 6 के बीच में चल रहा है कांटा झूल रहा है हम लोग के पास में। और जैसे जैसे आगे बढ़ेगा ना तो और महंगा होता है। हम हमारे याद हाँ हमारे 65 के दम जानते हैं समझा। और हम ना हाँ घटित रहा बढ़ित रहा फिर 70 के हम 80 जब हम गाड़ी चलावे लगे हैं कब से 80 रुपये तेल हुआ है ना तब से हम गाड़ी चलाना शुरू कर दिए। गेहूँ तो 4-5 रुपये हले पहले हम जा हली अथी में खेत में चुन चुन के लावा हली ला के खेत में बेचा हली दुकान में हम पपे ले हलन तो ले हलन कै रुपये 5 रुपये 6 रुपये ज़्यादा नहीं कैसे समझ लो। दोसर में बेचल रहा न हले कहल कि रे पापा ले जब 6 रुपये लेथुन चल दोसर वो दुकान में ले चले बगल वाला में जा हली उधर से लावा हली ढेर माने थी न रहा है सब छान के रख लेते सब मट्टी उट्टी कंकर उंकर मिला के जाके दोसर में बेच दे हली रहल 1 किलो बना दे हली 1.5 किलो बना के बेच के चल आवा हली समझ लो। पैसा जोगा जोगा रख हली अता को डिब्बा रख ले हली वही में सिक्का रख हली हमेशा वो सब सिक्का गायब हो जाएगा अपने अपने मिलबो न कर मम्मी के पड़ गल हाथ गायब कर दे समझा। अब देखो यहाँ पे हीरा का संरचना कैसा होता है जी त्रिविमीय होता है लगभग ऐसे करके अच्छा कुछ दिन पहले हम क्लास में कुछ बोले हैं का जी कुछ बोले हैं हाँ मास्टर बोल रहा था कि कसम तो कुछ बोल दे रहा है कुछ बोल नहीं ना रहे थे हम मैंने है ना क्या हो जाएगा इसका जी त्रिविमीय हो जाएगा समझा। हीरा का संरचना त्रिविमीय ऐसा होता है लगभग समझा ना। एल्काइल क्या है एल्काइल का समूह है कौन जी याद रखना CnH2n- हो जाएगा 2 है ना जी। हाँ क्या लो हो गया 66 के 66 डबल है ना हाँ वो में डबल है कुछ ना बोले हल्का है एल्काइन याद रखना एल्काइन में सीधे आ जाएगा YNE ई वाला अगर ENE आएगा तो सीधे क्या हो जाएगा H2n दुगना हो जाएगा अगर ANE आ जाएगा तो ऐसे करके एकरा में क्या कर दो जी एकरा में तो खाली बस 2 को जोड़ दो ये हो जाएगा 1 कर आई हो जाएगा 1 कर आई हो जाएगा 1 कर। अब देखो यहाँ पे एल्काइन में कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच रहता है बंधन कौन सा रहता है जी तरीका में एल्काइन में तो त्रिबंधन रहता है 3 गो रहता है। अब देखो ये वाला क्वेश्चन रिपीट है ना रिपीट है सीधे मारते हैं 70 कौन 68 होगा तो 68 होगा तो 68 है ना तो 68 होगा यहाँ पे था रिपीट ऐसी था 2 था देख लो त्रिविमीय। अब देखो यहाँ पर कित नहीं है किस है ना इनका मार दिए रिपीट था क्वेश्चन किस में तो 69 होगा बोला 70 है ई वाला तुर में 70 होगा हाई वाला हाई तुर में 70 होगा एक क्वेश्चन हम आगे चल रहे हैं समझा। वो में डबल हो गया था 66 2 बार था उसका में है ना। किस में किसकी थोड़ी मात्रा में पीने पर तो ये क्वेश्चन रिपीट है ना खाली क्वेश्चन को हल्का उलट दिया गया है ना। निम्नांकित में किसको सांद्र सल्फ्यूरिक यानी इतना पर गर्म करने पर क्या बनता है बताओ इतना पे गर्म करने पर क्या बनेगा जी क्या बनेगा जब इसको गर्म करेंगे इतना में तो क्या मतलब एथीन को गर्म क्या बनता है
निम्नांकित में 72 देखो, निम्नांकित में किसको सांद्र यानी इतना के साथ इतना ताप पर गर्म करने पर एथीन बनता है। केकरा गर्म करेंगे एकरा में तो बन जाएगा एथेनॉल को। कने एथेनॉल एकरा में है, क्या है एथेनॉल? बेताल कहीं के। निम्नांकित में कौन सी गैस धातुओं को क्या होता है जोड़ने में प्रयुक्त होता है? तो जानवे करता है एथिलीन। कार्बन द्वारा बनाए जाने वाले आबंधों की प्रवृत्ति होती है तो सहसंयोजन, भी रिपीट क्वेश्चन है। कार्बन परमाणु को अपना अष्टक नियम पूरा करने में कितना चाहिए जी? इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। कार्बन के 2 प्रमुख अवयव ग्रेफाइट और कौन? हीरा। 2 ये को पूछ रहा है और पूछेगा तो फुलेरीन और कौन? फुलेरीन और कौन है गाँव? 3 को होता है ग्रेफाइट ना, फुलेरीन सही से 3 को, हाँ 3 को है। हाँ, हीरा किस तत्व का है? अपरूप, कार्बन का है। कार्बन और हाइड्रोजन के बीच मिलने क्या बनता है जी? हाइड्रोकार्बन। 3 कार्बन परमाणुओं वाली एल्केन का नाम क्या होता है जी? प्रोपेन। त्रिआबंध वाले असंतृप्त कार्बन के यौगिक का सामान्य सूत्र होगा सी हो जाएगा। अरे भाई देखो उल्टा हो गया ना, ये हो जाएगा इधर, आई हो जाएगा इधर। हाथों में सही होगा, एक में थोड़ा सा उल्टा चाहिए। संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में कौन सा क्या होता है? अधिक क्रियाशील होता है। कौन होता है जी? बी होगा, बी होगा जी। और बी होगा एकरा में कौन? सी है वहां पर देखो तनी, यहाँ पर क्या होगा देखो, यहाँ पर देखो याद रखना, असंतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में जो क्रियाशील होगा ना वो कौन होगा? संतृप्त। क्रियाशील पूछ रहा है, सोचो वही ना। जा बेतल हो कहीं के। कार्बन के बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो 4 गो होता है ना। क्या होता है जी? एक होता है 6, तो 2 और 4, यही होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। कार्बन का कौन सा अपरूप विद्युत का सुचालक होता है? कौन? तो ग्रेफाइट होता है। वीडियो चल रहा है ना? वीडियो चल रहा है ना? सुचालक एक जगह में करंट प्रवाह होता है, करंट एक जगह से दूसरी जगह पर जाता है, पेंसिलवा द्वारा नहीं जाता है। क्या? एथेनॉल। एथेनॉल का सूत्र क्या है बताओ? एथेनॉल, तो सी हो जाएगा। देखो यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप लगल है, Al है ना। चलो अब क्या हो गया? तीसरा चैप्टर, चौथा चैप्टर क्या हो गया? समाप्त हो गया है ना। अब कौन सा चैप्टर है? 5वां चैप्टर शुरू हो रहा है। ठीक, वहां से 1 है, यहाँ से 85 है ना। अब देखो आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार तत्वों का गुण धर्म है किस पे है बताओ? परमाणु का द्रव्यमान पर है, द्रव्यमान का आवर्त फलन है कि संख्या का आवर्त फलन है कि साइज का आवर्त फलन है कि आयतन का आवर्त फलन है? बताओ कौन में? तो यहाँ पे क्रमांक ये मतलब क्या? संख्या का क्या है जी? आवर्त फलन होता है आधुनिक में। लेकिन मेंडलीव जो दिए थे उसमें क्या था? वो द्रव्यमान पर था, समझा? अभी हाँ जो चल रहा है। आधुनिक आवर्त सारणी में बाएं से दाईं ओर जाने पर परमाणु का साइज क्या होता है? आकार बढ़ता है कि घटता है? तो घटता है ना। और ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है जी? बढ़ता है। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने ऊर्ध्व हैं यानी ऊर्ध्व स्तंभ हैं? तो 18 गो ऊर्ध्व स्तंभ है यानी समूह हैं, समझा? अष्टक सिद्धांत का प्रतिपादक किसने किया था जी? न्यूलैंड ने दिया था ना, सारेगामा पधनिसा है ना, सारेगामा पधनिसा पे। फिर उसके बाद क्या? हाँ वो कैल्शियम के बाद खत्म हो गया था। कैल्शियम जो है ना, कैल्शियम में यहीं तक वैलिडे हुआ, एक बाद क्या हो गया? वो अमान्य हो गया, नहीं आगे चला। हाँ भारत में से तो वो कॉपी करते नहीं है, उनका कोई और दूसरा सुर है, वही सुरवात देखो। संगीत का सुर है ना,
भले वहां पे इंग्लिश में कुछ और होगा लेकिन यहाँ पे कुछ और है, लेकिन शुरुआ सबका वही है, समझा। हम लोग यही पढ़ ले लिए। आवर्त सारणी के शून्य तत्व का, शून्य समूह का कौन है जी? तो आर्गन है ना। शून्य समूह मतलब क्या? जीरो वाला समूह। निम्नांकित में कौन सा तत्व आसानी से इलेक्ट्रॉन खो देता है? सोडियम। बताओ सोडियम क्या होता है जो एकदम आसानी से इलेक्ट्रॉन खो देगा, समझा। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्व के वर्गीकरण का आधार है, तभी हम बताए हैं वर्गीकरण किस पे जी? संख्या पर आधारित है। एक तत्व जो सभी कार्बनिक यौगिक का आवश्यक क्या है जी? आवश्यक अवयव है, संबंधित है। क्या बोला कि एक तत्व जो सभी कार्बनिक यौगिकों का कौन से, बताओ कार्बनिक यौगिक के समूह कौन सा है जी? एक पहला वाला है नहीं, 15वां वाला है, 15वां वाला है। देखो तन यहाँ से देखो पहला कौन है यहाँ पर? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 वाला नाइट्रोजन है। तो कौन वाला में है जी? देखो तो यहाँ पर 14 वाला में है, तो यहाँ पे क्या मारेंगे? 14, समझा। बोला ना कि एक तत्व जो सभी कार्बनिक यौगिकों का क्या है जी? आवश्यक अवयव है, वो कौन से संबंधित है? समूह से, समझा। तो कौन से समूह से? कार्बन जो है ना वो कौन से समूह से है संबंधित है? 14वां से नहीं जी। कार्बन वाला समूह किसके कम है? देखो तो यहाँ पर। अब उसके बाद यहाँ पर देखो अक्रिय तत्व कौन है? तो बताओ, एक में हीलियम तो हो जाएगा, बाकी तो ये नहीं है, ये भी नहीं है ना। आवर्त सारणी के वर्ग 17 के तत्व कहलाते हैं। क्षार धातु कहलाता है जी, कि दुर्लभ तत्व कहलाता है, कि संक्रमण, कि हाइलोजन? तो हाइलोजन कहलाता है। क्या कहलाता है जी? हाइलोजन। देखो यहाँ पर फिर कल बाहर आई आंटी, फिर कल बाहर आई आंटी, क्या है जी? 17वां है ना। यही वाली कौन है? ये कौन है वाला? ये हाइलोजन समूह है। क्या है जी? हाइलोजन समूह है। कोई दिक्कत है? आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं? अभी में कितना है जी? 7 गो है। मेंडलीव ने अपने आवर्त सारणी में तत्वों को सजाया किसके आधार पर? परमाणु द्रव्यमान के आधार पे कि परमाणु संख्या के आधार पे? परमाणु द्रव्यमान के आधार पर वो सजाए थे। तो किसी कौन है यहाँ पे? परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हैं क्रम में। अब आगे कौन है जी? बताओ। आवर्त सारणी के किस आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर, किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों के परमाणु त्रिज्या क्या होता है? घटता है कि बढ़ता है? परमाणु त्रिज्या, त्रिज्या मतलब देखो आकार बढ़ेगा तो परमाणु त्रिज्या बढ़ेगा, है ना। तो बाएं से दाएं जाने पर, इधर से इधर जाने पर बढ़ेगा नहीं, घटेगा। याद रखना, जब परमाणु का आकार इधर से इधर घटेगा तो त्रिज्या भी घटेगा, और ऊपर से नीचे आने परमाणु का द्रव्यमान क्या होगा? परमाणु का आकार बढ़ेगा तो त्रिज्या भी बढ़ेगा। तो क्या होता है? उधर से उधर जाने पर जी त्रिज्या घटता है, परमाणु का आकार बढ़ेगा, समझा। निम्नांकित में सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक यहाँ है, ऋणात्मक तत्व कौन है? सबसे ज्यादा क्रम में ऋणात्मक तत्व कौन है? H नहीं, फ्लोरीन। फ्लोरीन जो होता है, याद रखना, पीरियोडिक टेबल में इधर से इधर जाने पर ऋणात्मकता बढ़ता है। क्या बढ़ता है जी? ऋणात्मकता बढ़ता है। और ऊपर से नीचे आने पर ऋणात्मकता क्या करता है? ऋणात्मकता घटता है, समझा। विद्युत का ऋणात्मकता क्या होगा? जो ऊपर से नीचे आने में घटेगा, घटेगा, समझा। और इधर से इधर जाने में क्या होगा? बढ़ेगा। तब यहाँ पर देखो थोड़ा सा तनी इधर से इधर आ रहे हैं, इधर देखो इधर से इधर आ रहे हैं, तो सबसे पहले यही ना है जी। और ऊपर से नीचे आने में घट रहा है, तो सबसे ऊपर यही ना है। तो ये क्या हो जाएगा? सबसे ज्यादा हो जाएगा फ्लोरीन का हो जाएगा, यहाँ पर हो गया। अब तक कितने तत्वों का पता चल चुका है? अब 118 गो हो गया है ना।
तो बढ़ा दिया है, कौन सा तत्व बढ़ा दिया है जी? देखो इधर, हाँ ठीक जान रहे हैं। मेंडलीव ने आवर्त नियम कब दिया? तब मेंडलीव अपना आवर्त नियम जो है वो कब दिए थे जी? सन 1889 जी बोलता है, 89 के 80 69 में, ठीक है। ये घड़ी हो रही है। हाँ, न्यूलैंड का अष्टक नियम किस तत्व तक प्रभावित रहा? सिलिकॉन तक नहीं, कैल्शियम तक न रह गया जी। सारे गांव पौधा निशा जाकर कैल्शियम तक इंट रह गया। अरे सुनो इधर, अब यहाँ पर क्या था जी? मेंडलीव ने आवर्त नियम कब दिया था? तो गांधी जी के जयंती के दिन में, यहीं पे अभी बंद हो गया था, है ना? हो समझा ना? कितना होता है? 1869 में दिए थे। न्यूलैंड का अष्टक नियम कहाँ तक था वैलिड थी? ये सब बताए थे ना जी, 102 तक बताए थे। हाँ, आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य कौन था? कौन? क्षारीय धातु, है ना? क्या अक्रिय? तो हीलियम में 18वां में आ जाएगा ना, पहला पूछ रहा है। अब देखो, मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुण आवर्त फलन है किसके जी? तो परमाणु द्रव्यमान के अनुसार। आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुण आवर्त फलन है उनके क्या? इसके जी संख्या के पर, है ना? अब क्या, मेंडलीव ने तत्वों को निम्नलिखित में किसके बढ़ते हुए क्रम में वर्गीकृत किया? द्रव्यमान। हाँ, आधुनिक आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इतना है, युक्त तत्व को आप किस समूह में पाते हैं? बताओ। तो 18 में। ये किसका है जी? किसका है ये? नियोन का है। किसका है? नियोन का। नियोन के 10 हुआ, 2 आया 8 है, 2 8 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखल है, देखो बढ़िया से। त्रिक नियम का प्रतिपादन किस वैज्ञानिक ने किया था जी? तो डोबेर नियम, है ना? परमाणु साइज आवर्त में बाईं ओर जाने पर होता है। परमाणु का साइज बाईं ओर जाने पर क्या होता है जी? घटता है। न्यूलैंड ने अष्टक नियम कब दिया था? कब दिया था जी? 66 में, याद रखना। वहां पे ऑप्शन गलत होगा तो 66 कर लेना, समझा? क्योंकि तुम्हारे बुक में, बिहार बोर्ड वाला बुक में देवल है। ऑप्शन नहीं है तो कर लो ई वाला, समझा? नहीं है तो कर लो, क्योंकि तुम्हारे बिहार बोर्ड नहीं, बोर्ड वाला बुक में दिल है यही वाला ऑप्शन, है ना? 1866। लिथियम बेरिलियम में बढ़ती आयनिक ऊर्जा के क्रम में व्यवस्थित करना है। तो सोडियम में सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद कौन के क्रम होगा जी? लिथियम होगा, उसके बाद बेरिलियम होगा, उसके बाद बोरॉन होगा। ऑप्शन नंबर बी हो गया ना? देखो यहाँ पे बोला कि ए तत्व जो होगा, ए बी सी डी तथा ई के परमाणु क्रमांक क्रमशः 9, 11, 17, 12, 13 है ना? यानी बोल रहा है कि ए का कितना है जी परमाणु संख्या? 9। बी का कितना है जी? 11। सी का कितना है जी? 17। डी का कितना है जी? 12। और यहाँ पर ई का कितना है जी? 13। समझा? तो तत्वों का कौन सा युग्म समान समूह में संबंधित है? तो समान समूह में कौन है जी एक दूसरे के? बताओ। यहाँ पर ए और सी दोनों समान समूह में है ना? नहीं है। इसका संख्या यानी 9 किसका है? फ्लोरीन का है ना? फ्लोरीन का है ना? 17 किसका है? क्लोरीन का। तो समान में आ गया ना दोनों एक दूसरे के, तो क्या हो जाएगा? ए और सी, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 3 तत्व बेरिलियम, सिलिकॉन और जर्मेनियम है, क्या है जी? उपधातु के धातु है, क्या है? बताओ। ये क्या है तीनों? ऑप्शन नहीं यहाँ पे है, ऑप्शन नहीं है यहाँ पे, ऑप्शन नहीं यहाँ पे। यहाँ उपधातु कर लो, उपधातु। हाँ चाहे, हाँ यही बोल सकते हैं। इनमें से कोई नहीं, क्या हो जाएगा जी? उपधातु है। यहाँ पे उपधातु कर लो, ठीक है? यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऑप्शन में ऊपर नीचे है। आवर्त सारणी के
ऊर्ध्व स्तंभ, ऊर्ध्व स्तंभ है ना, कौन है जी, वर्ग होता है ऊर्ध्व स्तंभ। आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की क्या प्रवृत्ति के संबंध में कौन सा कथन सही है। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर कौन सा सही है जी, धात्विक प्रवृत्ति घटती है। हाँ, धात्विक प्रवृत्ति घटती है। देखो इधर से जब इधर जा रहे हैं तो इधर धातु है, देखो इधर धातु ज्यादा है और इधर से इधर आने पर धातु कम जा रहा है ना जी, धातु नहीं ना, इधर धातु की प्रवृत्ति घट रहा है ना, इधर आने में कौन सा बढ़ रहा है, अधात्विक बढ़ रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या, एक सेकेंड, सॉरी, हाँ असत्य है ना, सॉरी हम सत्य पर कर दिए, सत्य कर दिए, तो ई वाला क्या हो जाएगा, ई तो सही हो जाएगा। पहला बात, संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है, यानी संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ता है, परमाणु सुगमता से इलेक्ट्रॉन त्याग मतलब करते हैं। इनमें ऑक्साइड अधिक अम्लीय होता है, ये सही है, उधर में है। फिर ये वाला सही है। फिर क्या हो जाएगा जी, संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती है, बढ़ता नहीं है, वो क्या होता है जी, बढ़ता है और घटता जाता है, समझी, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये वाला। हाँ, और एक सेकंड रुक जाओ, हमको ये वाला डाउट बुझा रहा है इसमें। नहीं सही नहीं, सही नहीं है, सही नहीं है। ये वाला तो धात्विक गुण नहीं बढ़ता, ही तो सही हो गया। फिर उसके बाद ऑक्साइड अम्लीयता, क्या ऑक्साइड अम्लीयता होता है, ये भी सही हो गया। अब बच गया ये दोनों में, तो इलेक्ट्रॉन की क्या होता है जी, संयोजकता मतलब बढ़ता है। एक सेकेंड, 2 4 8, हाँ बढ़ता है, 1 से 7 हो जाता है ना इधर से, तो बढ़ता है, बीच में घटता है फिर बढ़ता है। अब सुनो, उसके बाद परमाणु की सुगमता से इलेक्ट्रॉन त्याग, बताओ क्या वो सब इलेक्ट्रॉन त्याग सकता है, इलेक्ट्रॉन नहीं ना त्याग सकता है, ये सब कुछ बोलता है, क्लोरीन फ्लोरीन सब इलेक्ट्रॉन नहीं ना त्यागेगा बढ़िया से, उनमें साथ साथ होना होता है, तो सी हो जाएगा क्या में सही है ना। हम मार दिए तो पहले का दूसरा फिर मार दिए, हाँ काट के छाट के चलना था ना, हम खाली देखे, हम क्या सत्य देख लिए, पहले का मार दिए, दूसरा काम में हम देखे कि ये वाला होगा, कभी नहीं ये वाला नहीं होगा, वो वाला होगा, है ना। अब उसके बाद देखो फिर क्या है कि आवर्त सारणी की क्षैतिज कतारें, तो क्षैतिज कतारें क्या कर देगा जी, आवर्त को सूचित करेगा। आवर्त सारणी में चतुर्थ एवं पंचम आवर्त कहलाते हैं, तो चौथी देखो यहाँ पे चौथा और पंचमा, चौथा करने, चौथा और पंचमा क्या कहलाता है जी, दीर्घ नहीं कहलाता है, लघु कहलाता है। क्या कहलाता है जी, लघु, है ना। आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग तत्वों को कहते हैं क्या, क्षार धातु कहते हैं। हाँ, अब एक में देखो ये बोल रहा है किसी तत्व X है, कोई तत्व जो है वो X है, वो क्लोराइड के साथ सूत्र बनाता है क्या, X से Cl2 बनाता है, तो एक में चुनना है कि में से कौन हो जाएगा। तो देखो सोडियम से करेगा तो X से Cl ना होता जी, NaCl है ना, एक ना Cl रहता, 2 Cl नहीं रहता। फिर देखो यहाँ पर देखो तनी Mg, तो Mg एक में क्या हो जाता है, Cl2 हो जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नीचे जाने की जरूरत नहीं पड़ा। कैल्शियम की सही बात ये बताना पड़ेगा हमरा, है ना। आवर्त सारणी में टेढ़ी मेढ़ी रेखा धातुओं को अधातुओं से अलग करते, इस रेखा पर अब क्या जी आने वाला तत्व क्या कहलाता है, उपधातु कहलाता है। टेढ़ा मेढ़ा ऐसे नहीं आता है, ऐसे करके आता है, कौन किसको करता है अलग, उपधातु यहाँ पे रहता है इस रेखा पे। आवर्त सारणी में बाईं से बाईं ओर रखे गए तत्व कहलाते हैं। आवर्त सारणी में बाईं ओर रखे तत्व क्या कहलाते हैं जी, पूरा बायां ओर, हाँ धातु कहलाता, अधातु देखो ये सब बायां ओर रखा गया है ना, ये सब क्या है, धातु है कि अधातु, अधातु हो जाएगा, ठीक है। मेंडेलीव की आवर्त सारणी के प्रकाश से प्रकाशन के समय कितना था जी तत्व, 63 को था, क्या ना 63 बोली है। आवर्त सारणी के चौथे आवर्त में तत्व की संख्या कितना है जी, देखो यहाँ पर चौथा आवर्त में तत्व की संख्या कितना है, गिन लो यहाँ से, चौथा में 18 को होगा, देखना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, क्या है जी 18, तो मार देगा ऐसे। लघुत्तम की आवर्त मतलब
है एका में से कौन है जी? पंचमा है लघुतम, है ना, लघु। डोवेनाइड क्या द्वारा बनाए गए त्रिक नियम, क्या 3 तत्वों का समूह का क्या नाम दिया? त्रिक नाम दिया, है ना। अष्टक तो न्यूलैंड दिए थे। लिथियम और पोटेशियम के परमाणु द्रव्यमान का औसत होता है, देखो लिथियम कितना, लिथियम के 7 और पोटेशियम के 39, दोनों का मिलाए कितना हो जाएगा जी? 46। कर दो 2 से भागा तो कितना हो जाएगा? 23। ऑप्शन नंबर ए। अष्टक के नियम को किसने प्रतिपादित मत किया? न्यूलैंड के समय कितने तत्वों की खोज हो चुकी थी? 56 गो। क्या वो था जी? मेंडेलीव के समय 63 गो था, समझा। पहले ई आए थे तब का बाद में वो आए थे। तत्व के वर्ग, देखो तत्व के वर्गीकरण के लिए न्यूलैंड ने किस गुण को मतलब मौलिक बनाया? तो ये भी क्या किए थे? परमाणु द्रव्यमान। तत्वों के वर्गीकरण के लिए मेंडेलीव का क्या मतलब आधार था? तो मेंडेलीव के तो परमाणु द्रव्यमान था। ये रिपीट क्वेश्चन है। मेंडेलीव द्वारा, ये देखो लगभग क्वेश्चन गलत है, 63 ना जी, पूरा ऑप्शन में गलत है। हमें सिर्फ याद रखना कितना जी? 63, है ना, समझा। एक किस्म उनमें सही होगा, लेकिन यहाँ में गड़बड़ा गया है। नहीं देखो, इधर से उधर हो गया था क्वेश्चन में, खाली हो गया। बढ़े आगे। तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन होते हैं। यह कौन सा नियम है? बोल रहा है कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन किसका नियम है? मेंडेलीव का नियम नहीं है जी। दोनों गुण मतलब मिल रहा था, तो कौन सिद्ध किए थे? वाला बात मेंडेलीव किए थे। न्यूलैंड जो देखो सुनो, पहले सुनो इधर, न्यूलैंड भी दिए थे, लेकिन न्यूलैंड दिए तो खाली वो कैल्शियम में तक रह के छोड़ दिए थे, तो कब तो नहीं गए थे। हाँ मार मत चलो, क्वेश्चन देखिए चलो, क्वेश्चन देखिए चलो। अब देखो यहाँ पे, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों की वर्गीकरण का आधार है तो परमाणु संख्या। किस कौन है जी? परमाणु संख्या है ना। कौन शून्य वर्ग का तत्व है? तो नियोन है। शून्य यानी अक्रिय, अक्रिय नोबेल गैस, नोबेल गैस वाला में 18वां ग्रुप। आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारें, बार बार बहुत क्वेश्चन हमसे रिपीट हो गया है जी। बोरॉन की परमाणु संख्या, बागी की कुछ हम क्वेश्चन बना दिए हैं ना। तीसरे आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी है? तीसरे में कितना है जी? पहलका में 2, दूसरका में 8, तीसरका में भी 8, चौथा से 18 होता है ना। देखो अक्षर एस किसको लिए है जी? सोडियम के लिए है। आवर्त सारणी में प्रथम वर्ग का एक तत्व है, बताओ में कौन है? कार्बन है, प्रथम वर्ग का है, कार्बन है। कार्बन तो 14वां वर्ग के ना है जी। प्रथम वर्ग का सोडियम पोटेशियम ना हो जाएगा। है लीना कर रब से फरियाद, है ना। आवर्त सारणी में कितने क्षैतिज कतारें हैं जी? 7 गो। विद्युत धनात्मक समूह में ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है? बढ़ता है। विद्युत धनात्मकता बढ़ता है, अब विद्युत ऋणात्मकता ऊपर से नीचे में घटता है। एक निष्क्रिय गैस है, क्या? हीलियम। सोडियम के जी कितना है जी? 11। 12 कितना होगा? मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन। आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं? 7 गो। निम्नलिखित में कौन अधातु है? तो कार्बन अधातु है, बाकी सब क्या जी? आवर्त सारणी में कितने वर्ग हैं? 18 गो। आवर्त सारणी में कितने वर्ग हैं? देखो क्वेश्चन रिपीट कर, अक्रिय तत्व कौन है?
निष्क्रिय तत्व वही है। निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? पलटा गया ऊपर से। आवर्त सारणी में शून्य वर्ग का तत्व है कौन? कहाँ का क्वेश्चन पढ़ो। के समूह है 18। आगे बोलो क्वेश्चन। हीलियम 18। तो अभिक्रियाशील कॉपर का है हीलियम। हाँ, अब यहाँ पर देखो अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के, तो अमोनिया कैसे लिखाता है? CH3 लिखाता है। तो 1 और अनुपात 3 हो जाएगा। 1 अनुपात करने हैं, उल्टी कर दिया गया, यहाँ पर हो जाएगा 1 अनुपात 3। ऑप्शन नंबर डी कर लो, 1 अनुपात 3। मेंडलीव ने बोरॉन तथा एल्युमिनियम के बीच में एक मतलब नया तत्व मतलब खाली स्थान छोड़ दिया था, उसका क्या नाम है जी? उसका नाम है गैलियम। क्या नाम है? गैलियम। मेंडलीव ने अपने आवर्त सारणी में तत्वों को सजाया। हीलियम परमाणु की बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? आवर्त सारणी में प्रथम वर्ग के सदस्य हैं। वर्ग 13 से 18 में कौन से ब्लॉक में जाता है जी? पी ब्लॉक में जाता है। हीलियम कैसा तत्व है जी? अक्रिय। अष्टक नियम मतलब कौन दिए थे? न्यूलैंड दिए थे। आवर्त सारणी के किस वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर तत्व का धातुई गुण बढ़ता है? मतलब बोला है आवर्त सारणी किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है जी? धातुई गुण बढ़ जाता है। आवर्त सारणी के किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु आकार है। परमाणु आकार क्या होता है जी? बढ़ता है। आवर्त सारणी के ऊर्ध्व स्तंभों को कहा जाता है वर्ग। आधुनिक आवर्त सारणी को कब प्रतिपादित किया गया था? कब किया गया था? 1913 में। ये तीनों क्वेश्चन एक्स्ट्रा में है, देख लो, है ना। आधुनिक आवर्त सारणी को कब प्रतिपादित किया गया था जी? 1913 में किया गया था। लिखो तो लिख लो। तो एक काम करो ना, पहले तीनों को है करके फिर कर देंगे, पीछे लिखते रहना। बस रुक जा बउआ ने। आधुनिक आवर्त सारणी को प्रतिपादित किसने किया था जी? हेनरी मोसले। हाँ। अब Hg का परमाणु संख्या कितना होता है जी? Hg यानी पारा का होता है 80, है ना। Ag का कितना होता है परमाणु संख्या जी? Ag का होता है 47, सोना का 79। हो गया, बस इतना पर तुम्हारा क्या हो गया आज का खत्म। अब जिसको लिखना है बंद करो, छोटे 1 सेकंड छोड़ देना, बंद कर लेंगे। अब जिसको लिखना है वो इसमें क्या करे, अपन पीछे करके लिखो। मोसले तक लिख लिया? चलो अब पारा वाला लिखो, है ना।